एनसीबी की एसआईटी ने आर्यन खान को ड्रग्स ऑन क्रूज केस में क्लीन चिट दे दी है, जिसमें उनका कहना है कि आर्यन खान के खिलाफ हमारे पास ज्यादा सबूत नहीं है, हमारे पास सबूतों का अभाव है, इसलिए हम उसको ड्रगी, हम उसको नशेड़ी, हम उसको गुनहगार प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। उसका नाम चार्जशीट में नहीं है। उसके अलावा 5 और आरोपियों को क्लीन चिट दी गई है और क्लीन चिट देने का कारण इन्होंने कोर्ट में स्पष्ट कर दिया कि सबूतों के अभाव की वजह से हम इसको छोड़ रहे हैं, हम इसको क्लीन चिट दे रहे हैं। अब आर्यन खान के ऊपर कोर्ट की तरफ से या एनसीबी की तरफ से कोई भी दबाव नहीं है, किसी चीज के लिए वो बाध्य नहीं है, वो जो करना चाहे वो कर सकता है। अब वो एकदम नॉर्मल जिंदगी जिएगा क्योंकि उसका नाम हंडिया है। और जैसे उसको क्लीन चिट मिली है, राजदीप सरदेसाई, ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री, महाराष्ट्र की सरकार में से जो बैठे लोग हैं, सब उछलने लगे और ये किस तरीके से टारगेट करने लगे समीर वानखेड़े जी को कि उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से जांच की और ये जांच पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी। आर्यन खान को फंसाया गया, जो कि ये लोग बयान पहले भी दे चुके हैं, अब भी ये लोग बयान दे रहे हैं और नवाब मलिक का सपोर्ट कर रहे हैं कि नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पे आरोप जो लगाए थे वो सिद्ध होते दिख रहे हैं। अब एक चीज के ऊपर गौर करिए कि जब इसको 3 अक्टूबर को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था, उसके बाद ये 3 हफ्ते जेल में रहा था, 28 दिन जेल में रहा था, जिसके बाद इसको बेल मिली थी, तब इनके पास इतने एविडेंस थे कि उसको इन्होंने 28 दिन जेल में रख लिया। जबकि आर्यन खान के केस की हियरिंग हमको पता है कितने धड़ल्ले से हो रही थी, हर दिन उसकी डेट आ रही थी, हर दिन उसकी हियरिंग हो रही थी और उसको बेल नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि इनके पास तब सबूत थे और अब इनके पास सबूतों का अभाव हो गया। अब इसको हम क्या समझे कि समीर वानखेड़े जी जिन्होंने इसको अरेस्ट किया था, उनके ऊपर आरोप लगाए महाराष्ट्र सरकार ने, उनका टेन्योर एक्सटेंशन नहीं हुआ। आर्यन खान शाहरुख खान का बेटा है जिसके पास अथाह संपत्ति है, इतना नाम है, इतना शोहरत है और इतने कनेक्शंस है अलग अलग जगहों से। प्रभाकर सेल की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अब आर्यन खान को उस केस में क्लीन चिट मिल जाती है। तो क्या ये सब हम कोइंसिडेंस मात्र समझ के छोड़ दें या फिर इन सब का कोई लिंक है? तो एक्चुअल में जहां तक मेरी समझ है इन सबका लिंक है। प्रभाकर सेल की मृत्यु हो जाना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि उसने बयान दिए थे कि उससे साइन करवाए गए ब्लैंक पेपर्स पे। तो ये किस चीज का सबूत दे रहा है? मेरे हिसाब से तो कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि शाहरुख खान एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है, बहुत पैसा है उसके पास और पॉलिटिकल कनेक्शंस भी उसके महाराष्ट्र सरकार के साथ, और महाराष्ट्र सरकार तो उछली रही थी आर्यन खान को बचाने के लिए। तो इस चीज में अगर देखा जाए तो उसके पैसे काम आ गए, उसका नाम काम आ गया और उसके बेटे को इन लोगों ने आराम से बचा लिया बिना किसी दिक्कत के। और अरबाज मर्चेंट जो इसका दोस्त था, वो ईडी को क्या बयान देता है कि आर्यन खान ने मुझे मना किया था सख्त कि ड्रग्स नहीं आने चाहिए हमारी पार्टी में। अब ये भी उसको मिलके बचा रहा है, सब मिलके अब आर्यन खान को बचा रहे हैं, क्योंकि वही शाहरुख खान का बेटा है। तो इसी तरीके से अब रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती हम सबको पता है ड्रग्स केस में उसका नाम है, प्राइम सस्पेक्ट है वो सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में, और ड्रग्स केस में वो जेल भी गई थी। और इसी एनसीबी के समीर वानखेड़े जी ने उसको अरेस्ट किया था। तो जब आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई तो अब सतीश मानशिंदे निकल के आए और इन्होंने बोला कि जैसे आर्यन खान को क्लीन चिट मिली, वैसे मैं चाहता हूं कि रिया चक्रवर्ती के लिए भी एक नई एसआईटी का गठन किया जाए एनसीबी के द्वारा, और उसके केस में भी एक फ्रेश रूप से जांच की जाए, उसके केस की भी दोबारा जांच हो और एक नए सिरे से जांच शुरू की जाए। तो देखिए समीर वानखेड़े जी अब है नहीं, जिन्होंने उसको उस टाइम अरेस्ट किया था और उसके पास भी ड्रग्स नहीं मिला था। मैं आर्यन खान और रिया चक्रवर्ती के केस की कुछ सिमिलरिटीज बता देता हूँ, जिससे चांसेस है कि रिया चक्रवर्ती को भी बेल मिल जाए। देखिए आर्यन खान के पास ड्रग्स नहीं मिला था, रिया चक्रवर्ती के पास भी ड्रग्स नहीं मिला। आर्यन खान को चैट्स की वजह से गिरफ्तार किया था, रिया चक्रवर्ती को भी चैट्स की वजह से गिरफ्तार किया गया था। आर्यन खान को महाराष्ट्र सरकार सपोर्ट कर रही है और रिया चक्रवर्ती को तो हर तरफ से महाराष्ट्र सरकार सपोर्ट कर रही है। आर्यन खान को बेल मिल गई, रिया चक्रवर्ती को भी बेल मिल गई थी और आर्यन खान को अब क्लीन चिट मिल गई, जिसके बाद सतीश मानसिंह ने मांग कर दी है कि रिया चक्रवर्ती के केस में एक नई जांच होनी चाहिए। तो क्या इनका यही पैतरा है कि दोबारा जांच करवा के एनसीबी की एसआईटी नई गठन करवा के उसको भी जिस तरीके से आर्यन खान को क्लीन चिट दिलवाई गई, रिया चक्रवर्ती को भी क्लीन चिट दिलवाई दी जाए एनसीबी के केस में, और उसके नाम पे जो धब्बा लगाया ये लोग पूरे मिटाने की कोशिश करेंगे कि उसको हम किसी तरीके से गुनहगार होने से, गुनहगार के रूप में दिखाने से बचा ले, जिससे कि उसे कोई ड्रगी ना बोले और सारा इल्जाम जो है वो सुशांत सिंह राजपूत पे ही मर दे। ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि सतीश मानशिंदे चाह रहे हैं, और महाराष्ट्र सरकार तो कितने अच्छे से चाहती है सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम करना, हम सबने देख लिया कितने अच्छे से वो लोग रेड कारपेट बिछा के रिया चक्रवर्ती का स्वागत करते हैं, ये भी हमने बहुत अच्छे से देख लिया।
तो अब अगर ऐसा हो जाता है, नई एसआईटी का गठन हो सकता है, तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी अगर रिया चक्रवर्ती को भी क्लीन चिट मिल जाती है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार फेवर कर रही है, सतीश मान शिंदे बहुत बड़े वकील हैं वो फेवर कर रहे हैं। सतीश मान शिंदे तो वो व्यक्ति है जिसने इतने टाइम से सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की हियरिंग अटका के रखी है, क्योंकि देखिए आर्यन खान की किस तरीके से धड़ल्ले से हर दिन डेट पड़ रही थी, उसकी हियरिंग हो रही थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती की आज तक 2021 में मार्च से आज 2022 का जून आने वाला है, अब तक उसकी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग की डेट नहीं आई। और जब तक वो डेट नहीं आएगी, जब तक वो एफआईआर क्वैश नहीं होगी, तब तक सीबीआई मुझे लगता है प्रोसीड नहीं कर सकती सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में। तो इस चीज पे थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है कि कहीं रिया चक्रवर्ती को भी क्लीन चिट ना मिल जाए जिस तरीके से आर्यन खान को क्लीन चिट मिली। इस वीडियो से मेरा मकसद था कि आप लोगों तक मेरा ओपिनियन पहुंचा सकूं, मुझे क्या लगता है वो बता सकूं। बाकी आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।